तैयारियां तेज हो गई हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे दे, भोपाल में 1200 कर्मचारी अब मतों की गणना करेंगे। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो अब पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का परिणाम सामने आएगा और इसी के साथ शुरुआत दिव्यांग और बुजुर्ग और डाक मतपत्रों की गिनती से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो भोपाल में 1200 कर्मचारी मतों की गणना करेंगे। कर्मचारियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और अब मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का परिणाम सामने आएगा। शुरुआत दिव्यांग, बुजुर्ग और डाक मतपत्रों की गिनती से की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में अब मतगणना की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लगातार तैयारियां की जा रही हैं मध्य प्रदेश में मतगणना की, और इसी को लेकर आपको बता दें कि भोपाल में 1200 कर्मचारी अब मतों की गणना करेंगे। तो कर्मचारियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और लगातार हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए, 3 नवंबर को मतगणना का पूरे प्रदेश को इंतजार हो रहा है और इस कड़ी में अब निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के जो तमाम जिले हैं, उन जिलों में 50,000 से अधिक कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। इनकी 2 चरणों में ट्रेनिंग होगी। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में 1200 से ज्यादा कर्मचारी को लगाया गया है। जी। इनकी 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से ईवीएम मशीन को खोलना है, उसके बाद वोटों की गिनती करना है। सबसे पहले चरण में जब 7:30 बजे वोटिंग की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो मतपत्र आए हैं उन मतपत्रों की गिनती होगी। उसके बाद 8 बजे से ईवीएम मशीन खुलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था और एक मांग की थी कि पहले चरण की जिस तरह के एक राउंड की अगर वोटिंग पूरी हो रही है, उस राउंड की वोटिंग का तुरंत पार्टी को सर्टिफिकेट दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि अगर निर्वाचन इस तरीके का फैसला भी लेता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो है वोटों की गिनती होगी। क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से लगातार ईवीएम मशीनों पर लेकर कई तरह की बात करने जी। लगी और तमाम जिस तरीके से मतदान के बाद खबरें निकलकर सामने आई थी कि लोगों की गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई, तो इस तरह की अफवाहों से, खबरों से बचा जा सकेगा और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके का आरोप लगाती रही हैं वो आरोप नहीं लगा पाएंगी। तो कारण ये भी माना जा रहा है कि तमाम अब जो अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, इनको पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से ईवीएम की गिनती करनी है, उसके बाद सर्टिफिकेट की क्या व्यवस्था जमानी है किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी में। इसके साथ ही लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस बार एक बड़ी विशेष व्यवस्था एक कर रखी है कि निर्वाचन की जब वोटों की गिनती हो रही होगी तो उस दौरान किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक जी। या जो तमाम जो नेता हैं उन नेताओं को जो है एजेंट नहीं बनाया जाएगा। तो उनको अनुमति नहीं दी। केवल और केवल जो विधानसभा चुनाव 230 सीटों पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों को एजेंट बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जो नाम सजेशन किए हैं उन नामों पर सहमति दी जा सकती है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन किसी को भी जो है मतगणना में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि विशेष व्यवस्था की रखी है। इसके साथ ही जो सेंट्रल और प्रदेश का जो फोर्स है उसको भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। अभी खैर जो ईवीएम मशीन निगरानी में रखी गई है, सीसीटीवी के माध्यम से जी। निगरानी रखी जा रही है कि चूंकि किसी भी तरह की निर्वाचन के दिन चूक ना हो। जी चेतन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो रायपुर